क्या सही में सारे प्रॉफिट्स गवर्नमेंट ले जाएगा? सारे तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ले जा सकता है। कैसे और कितना जानेंगे हम इस वीडियो में। हाय, आई एम संबित और मेरे बारे में सारी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस चैनल में हम बात करते हैं मनी, करियर और बिजनेस के बारे में। और आज का टॉपिक है रियल एस्टेट सेल पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा न्यू टैक्स रूल के हिसाब से। तो आगे जाने से पहले हमको 4 फंडामेंटल चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। पहला कि व्हाट इज कैपिटल गेन, दूसरा व्हाट इज इंडेक्सेशन, तीसरा व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और फोर्थ वन इज व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर इस चारों पैरामीटर्स को हम जान गए तो हमारे लिए आगे का फंडामेंटल समझना बहुत इजी है। तो पहला कैपिटल गेन। कैपिटल गेन बहुत इजी है समझना। कैपिटल गेन इज लाइक द नेट प्रॉफिट। तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस योर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, जो है हमारा कैपिटल गेन। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको कि कैपिटल गेन कैसा कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने घर 2012 में 20 लाख में परचेज किया था और 2015 में वही घर आपने 30 लाख में सेल कर दिया और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका खर्चा हुआ था 1 लाख रुपए। तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? 30 लाख माइनस 20 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 9 लाख। तो यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट है या फिर जो कैपिटल गेन है वो है आपका 9 लाख रुपए। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। दूसरा पॉइंट है इंडेक्सेशन। अभी जो हॉट टॉपिक है पूरा इंडेक्सेशन क्या है भाई, इंडेक्सेशन क्या है भाई। तो अभी समझ लेते हैं इंडेक्सेशन है क्या भाई। तो आपके परचेज प्राइस को अगर हम इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो जो प्राइस निकलेगा उसको हम बोलेंगे इंडेक्स्ड प्राइस और इस पूरा प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडेक्सेशन। इसको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला निकाला है, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर 2005 में या फिर 2006 में जो घर आपने खरीदा था जिस प्राइस में, अगर उस वही घर को आज आप खरीदने जाते और आपको जितना प्राइस पे करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड प्राइस और इस प्रोसेस है इंडेक्सेशन। सिंपल। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई घर या जमीन खरीदने के 2 साल के अंदर ही आपने उसको बेच रहे हैं तो उसमें से आपका जितना प्रॉफिट निकलेगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस पे टैक्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका निकला उसको हम ऐड करेंगे आपका एनुअल इनकम के साथ और जो टोटल एनुअल इनकम निकलेगा उस पे आपको उसी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपका एनुअल सैलरी 6 लाख रुपए है और 2023 में आपने घर लिया था 10 लाख में, 2024 में उसी घर को आपने 20 लाख में बेच दिया। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना निकला यहाँ पे? 10 लाख। और आपका एनुअल सैलरी कितना था? 6 लाख। 6 लाख प्लस 10 लाख टोटल हो गया कितना? 16 लाख। तो 16 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 16 लाख जिस टैक्स ब्रैकेट में आएगा, नया ओल्ड जो भी टैक्स रेजिम है आपका उसी हिसाब से, तो आपको उसी हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल। और फोर्थ जो सबसे कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स तो नहीं, मान लीजिए कि सबसे जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो LTCG मतलब क्या, या LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर कोई जमीन या फिर कोई घर, मान लीजिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने खरीदने के 2 साल के बाद आप सेल कर रहे हो और उस पे जो आपको प्रॉफिट निकल रहा है उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस द एक्सपेंस ड्यूरिंग एक्विजिशन माइनस द एक्सपेंस ड्यूरिंग द सेल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करने का 3 ऑप्शन है। ठीक है। पहला ऑप्शन, अगर आपने कोई घर या जमीन 22 जुलाई 2024 के बाद परचेज किया है और आप उसको 2 साल के बाद बेचते हैं, देन जो कैपिटल गेन आएगा
उस पे आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। याद कर लीजिए, विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आपने 22 जुलाई के बाद आपने परचेज किया है तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप 22 जुलाई 2024 से पहले परचेज किए हैं तो वहां पे अगर आप उसको 2 साल के बाद सेल करना चाहते हैं तो वहां पे आपके लिए 2 ऑप्शंस आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आपका जो कैपिटल गेन आएगा आप उस पर सीधा सीधा 12.5% का टैक्स दे दो विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। और दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास जो कैपिटल गेन आएगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, बट आप उस पर 20% का टैक्स दो। तो पहला बेनिफिट विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट बट 12.5% टैक्स। मान लीजिए कि एक घर आपने 2005 में खरीदा था 20 लाख रुपए में और उसको अगस्त 2024 में आपने बेच दिया 65 लाख में। और फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं हुआ बाइंग के थ्रू या फिर सेलिंग के टाइम, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख ही रहेगा और आपका सेल कंसिडरेशन होगा 65 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, 65 लाख रुपीज माइनस 20 लाख इक्वल टू 45 लाख। तो 45 लाख पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 5,62,500 रुपीज। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे उसको 20% टैक्स दें लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। चलिए जानते हैं इस एग्जांपल में। आपने 2005 में उस घर को लिया था 20 लाख रुपए में और 2024 अगस्त में आपने उसको बेचा 65 लाख रुपीज में। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के बाद हमको आ रहा है 62,05,128 रुपीज। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट या फिर कैपिटल गेन कितना आएगा, 65 लाख रुपीज माइनस 62,05,128 इक्वल टू 2,94,872 रुपीज। तो जो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उस पे हमको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 20%। तो 2,94,872 रुपीज इंटू 20% इज इक्वल टू 58,974 रुपीज 4 पैसा। जो गए ना, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शन है जो आपके लिए कम टैक्स पे करने का ऑप्शन हो, आप उससे चुने अकॉर्डिंग टू आपने कौन से साल पे लिया था और कौन से साल पे बेच रहे हो। और ये गैप ना, ये जो दोनों ऑप्शन में जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ कुछ जगह पे कम हो सकता है लेकिन कुछ कुछ जगह पे या फिर मोस्ट केसेस में ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। तो नॉर्मली इंडेक्स्ड बेनिफिट पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अभी हम समराइज करते हैं। हमने इस वीडियो पे बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2 चीजें वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या होगा कि आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उसको हम आपका इनकम के साथ ऐड करके टोटल इनकम निकालेंगे और टोटल इनकम को हम डालेंगे टैक्स स्लैब्स में और उसी हिसाब से आपका इनकम टैक्स डिफाइंड होगा। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और वहां पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। अगर 22 जुलाई के बाद आप कोई 22 जुलाई 2024 के बाद अगर आप कोई परचेज कर रहे हो तो उस पर सीधा सीधा आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा कैपिटल गेन पे विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। लेकिन अगर 22 जुलाई 2024 से पहले कोई लैंड या फिर कोई प्लॉट या फिर कोई भी घर आपने लिया है, कोई भी रियल एस्टेट एसेट आपने लिया है, तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन यही है कि आप सीधा सीधा कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स पे कर देना है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है आप 20% टैक्स पे करेंगे कैपिटल गेन पे लेकिन विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। आई होप कि इस वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा समझने में कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होते हैं स्पेशली इन रियल एस्टेट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो इंडेक्स प्राइस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लास्ट तक रुके हुए हैं तो आई गेस आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। और इफ यू फील सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो पुट योर कमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्या देखना है या फिर किसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।